आपके अपने इस चैनल में जिसका नाम है हैज़ कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में वी विल फर्दर टॉक अबाउट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के ही बारे में आगे हम बात करने जा रहे हैं। और आज सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन का वो है कि किसी भी रिएक्शन के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, केमिकल रिएक्शन में जब भी कभी कोई चीज़ आपस में रिएक्ट करती है तो क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। सबसे पहली बात, जो रिएक्शन होती है वो होती है दो रिएक्टेंट्स के बिटवीन। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? वो स्पीशीज़ जो कि क्या कहते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो एक हो, चाहे वो दो हो, तीन हो या कई सारे रिएक्टेंट्स हों, वो आपस में पार्टिसिपेट करके रिएक्शन में आगे बढ़ते हैं। वो जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमारे को क्या कहते हैं, किसकी फॉर्मेशन होती है? नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है जिसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स में चाहे वो प्रोडक्ट एक हो, चाहे वो प्रोडक्ट दो हो, चाहे वो प्रोडक्ट कई सारे हों, तो वो जो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं वो न्यू सब्सटेंस होते हैं जो कि पार्टिसिपेटिंग स्पीशीज के इन बिटवीन रिएक्ट होकर तैयार होते हैं। कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बेशक एक आम सी बात है, कॉमन सेंस है कि उसमें से एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगी ही निकलेगी। चाहे वो थर्मल हो, थर्मल माने चाहे उसमें से गर्म सेक निकले, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे उसमें से इलेक्ट्रिक एनर्जी निकले, चाहे वो किसी लाइट की फॉर्म में एनर्जी निकल रही हो, चाहे वो कोई गैस हो, कुछ हो, मीन्स एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में निकलेगी ही निकलेगी। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि जब कभी कोई दो रिएक्टेंट्स, दो से ज़्यादा कई सारे रिएक्टेंट्स की आपस में जब रिएक्शंस होती हैं तो इनसाइड जो है बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं। ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स टेक्स प्लेस, मीन्स कि जो बॉन्ड्स हैं वो आपस में टूटते हैं, कई सारे बॉन्ड्स टूटते भी हैं और नए बॉन्ड्स बनते भी हैं। तो ये पहले चार मेन करैक्टरिस्टिक्स है किसी भी रिएक्शन के। अब हम बात करने जा रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के फर्दर टाइप्स की। जी हाँ मेरे दोस्तों, केमिकल रिएक्शन के मेन अगर हम बेसिक लेवल से देखें तो 6 मेन टाइप्स हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड रीडॉक्स रिएक्शंस। ये जो है 6 टाइप्स, ये मेन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स है किसी भी केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब हम एक एक करके इनकी फर्दर डिटेल्स को भी समझेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास रिएक्शन की टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चाहे रिएक्टेंट दो हो, चाहे रिएक्टेंट दो से ज़्यादा हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जितने सारे रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके कितने प्रोडक्ट बनाएंगे? हमेशा एक प्रोडक्ट बनाया करेंगे। जी हाँ दोस्तों, कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, अगर आप कोई भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक बार देखते हैं तो उसमें आपको ये देखने को अवश्य मिलेगा कि रिएक्टेंट्स जितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक ही बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास कोई 2 एलिमेंट्स हैं और 2 एलिमेंट्स रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। एग्ज़ाम्पल जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की रिएक्शन जब होती है तो हमारे पास क्या बनता है? पानी बनता है, वाटर बनता है। इसमें क्या है? हाइड्रोजन एक अपने आप में एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन अपने आप में एक एलिमेंट है, और जो रिएक्शन के बाद वाटर बनता है वो एक क्या होता है? कंपाउंड बनता है। अब दूसरी टाइप है कि 2 कंपाउंड्स आपस में जब रिएक्ट होते हैं तब भी हमारे पास क्या बनता है? कंपाउंड बनता है। एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में फ़र्क सिर्फ इतना है, एलिमेंट में एक ही, हर एक जो एलिमेंट है उसका एक ही तरह का एटम उसमें प्रेजेंट
होता है, लेकिन कंपाउंड में एक तरह का एटम प्रेजेंट नहीं होता, एक से दो से तीन, मतलब कई सारे एटम्स आपस में मिलके जो चीज़ बनाते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। इसमें जैसे अमोनिया है, अमोनिया की रिएक्शन हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे को क्या दे रहा है, अमोनियम क्लोराइड कंपाउंड के रूप में दे रहा है। तीसरी, जब कोई कंपाउंड किसी एलिमेंट से रिएक्ट करता है, जैसे मेरे पास क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मेरे ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन अपने आप में एक क्या एलिमेंट है, वो जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कि खुद क्या है, एक कंपाउंड है। अब बात करते हैं हम दूसरी तरह की रिएक्शन की, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्दर कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनमें क्या होता है कि जब कभी कोई 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर जाए, जो कंपाउंड ज़्यादा ताकतवर होता है वो कमज़ोर वाले की जगह उठाकर खुद उसमें आकर फिट हो जाता है। जैसे पहली मेरे पास जो एग्जांपल है वो डबल डिस्प्लेसमेंट की है, जिसमें मेरे पास बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। इसमें क्या हुआ, बेरियम जो था वो सोडियम से ज़्यादा ताकतवर था, तो बेरियम ने सोडियम को किक करके उसकी जगह ले ली। जैसे ही बेरियम ने सोडियम की जगह ली, वो खुद क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और जो बेरियम सल्फेट तैयार हुआ वो क्या होता है, वाइट पीपीटीज होते हैं, वाइट दूध जैसे, मीन्स दूध भी नहीं, दही जैसे जो है पीपीटीज तैयार हो गए। और जो सोडियम था, सोडियम किसकी जगह ले लेता है, बेरियम की जगह ले लेता है और खुद क्या बन जाता है, वो सोडियम क्लोराइड। उसी तरह दूसरी एग्जांपल क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की एग्जांपल है। इसमें जैसे कॉपर सल्फेट है, जो कि नीले रंग का सोल्यूशन होता है, जिसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, वो उसकी रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, कोई भी लोहे के पदार्थ से, चाहे वो नेल हो, चाहे वो कोई भी मतलब लोहे का कोई भी आइटम हो, चाहे वो क्या कहते हैं कील हो, कुछ भी हो, ठीक है। लोहे के कोई भी आर्टिकल को हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालेंगे, थोड़ी देर बाद आपको क्या दिखेगा कि सोल्यूशन का कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर का हो जाता है, लाइट ग्रीन कलर का। बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो कॉपर है वो आयरन से, मीन्स उसकी पावर क्या, रिएक्टेंसी की कम, आयरन ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से वो क्या करता है, वो कॉपर की जगह ले लेता है, कॉपर को उठाता है और खुद कॉपर की जगह ले लेता है, जिससे वो खुद क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट, और कॉपर क्या है, वो अकेला रह जाता है। तीसरी तरह की जो रिएक्शन है उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एक्सो मतलब बाहर को निकलना, थर्मिक मीन्स हीट, कि हीट जो है इस तरह की रिएक्शन में रिलीज होती हैं, रिमूवल ऑफ हीट। फॉर एग्जांपल कि अगर जैसे यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये आप क्या कहते हैं अपने माइंड में कंबस्टन की रिएक्शन देख सकते हैं कि कोई भी जब हम फ्यूल को जलाते हैं, चाहे वो मिट्टी का तेल हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो केरोसिन हो, कुछ भी हो, वो जब आपस में क्या कहते हैं जलते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, तो वो क्या निकालते हैं, हीट निकालते और साथ में क्या निकलता है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। फोर्थ जो टाइप है वो है एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स एब्जॉर्ब कर लेना, वो अपने अंदर कोई भी रिएक्शन जो है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो तैयार होता है उसमें जितनी भी हीट है आसपास के सराउंडिंग की या रिएक्शन की जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है, वो ये रिएक्शन पूरी की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, नेक्स्ट जो रिएक्शन टाइप है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा बड़े ही ध्यान से। नेक्स्ट जो टाइप है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स को हम तोड़ के 2 हिस्सों में बांट सकते हैं,
रेडॉक्स का रेड जो है वो रिडक्शन कहलाता है और OX ऑक्स जो है वो ऑक्सीडेशन बताता है। सबसे पहले हम बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की। रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का किसी भी रिएक्शन में ऐड होना, कि मतलब हाइड्रोजन किसी भी रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर 2Na और हाइड्रोजन है, ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2NaH बनाते हैं। इसमें साफ साफ क्या आ रहा है कि जो सोडियम है उसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूँ ऑक्सीडेशन की, जैसे इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, ऑक्सीडेशन में क्या ऐड होता है, ऑक्सीजन ऐड होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन हो रहा है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब मैग्नीशियम बर्न करता है तो मेरे पास क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कि इसमें क्या हो रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। नंबर 2, रिडक्शन में और जब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ऑटोमेटिकली किसको निकाला जा रहा है, ऑक्सीजन को इसमें से रिमूव किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल मरकरी ऑक्साइड है मेरे पास, मरकरी ऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास मरकरी अलग हो जाती है लिक्विड फॉर्म में एंड ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाती है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑक्सीडेशन की टर्म्स में बात करूं तो उसमें क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। जैसे कि 2 हाइड्रोजन आयोडाइड जब मैं हीट करती हूँ तो आयोडीन अलग हो जाती है और हाइड्रोजन अलग हो जाती है। इसमें एक और क्या इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट समझना है रिडक्शन ऑक्सीडेशन में, नंबर 3 पॉइंट, रिडक्शन रिएक्शंस में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐड करके एनायन बनाते हैं। जैसे क्लोरीन में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐड किया तो वो क्या बन गए, क्लोरीन के 2 एनायन, आयंस बन गए। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये एनायन हुआ। बट ऑक्सीडेशन में हम किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम में से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकाल दिए तो मेरे पास क्या बन गया, कैटायन बन गया। कैटायन जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होता है, Mg2 पॉजिटिव। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास एक ही रिएक्टेंट होता है, वो चाहे तो हीट से, चाहे वो लाइट की प्रेजेंस पे या फिर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में क्या करता है, टूट कर कई सारे प्रोडक्ट्स बना देता है। इसमें फर्दर डिकम्पोजिशन रिएक्शन की 3 टाइप्स हैं, फोटो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिसिस एंड थर्मल डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ज़्यादातर यूसेज कहाँ होता है, जब पुराने समय में जैसे फ़ोटो क्लिक्स वगैरह हम करते थे कैमरास में, तो उसको जब हम क्या कहते हैं उनकी डेवलप करवाने जाते होते तो वो बहुत ही डार्क रूम में इन केमिकल्स का यूज़ किया जाता था, जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि क्या कहते हैं सन की लाइट के प्रेजेंस में इजीली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्या है, एच न्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, सनलाइट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये सनलाइट के कांटेक्ट में आता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, सिल्वर रह जाता है एंड जो ब्रोमीन है वो गैस की फॉर्म में क्या हो जाता है, उड़ जाता है। दूसरी टाइप क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस सबसे ज़्यादा कॉमन है इन केस ऑफ वाटर। वाटर को जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक हो जाते हैं और वो अपने अपने सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स में चेंज हो जाते हैं। जैसे इसमें हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स थे तो हाइड्रोजन 2H2 एंड हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। थर्ड है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में अगेन मैं किसकी एग्जांपल ले रही हूँ, मरकरी ऑक्साइड की एग्जांपल ले रही हूँ। मरकरी ऑक्साइड को अगर मैं हीट करती हूँ तो वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक कर देता है और वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अपने सब्सिक्वेंट एलिमेंट्स में। जैसे कि मरकरी ऑक्साइड टूट कर क्या बन जाता है, 2 मरकरी प्लस ऑक्सीजन। ओके, सो
आई होप आपको मेरी आज की वीडियो में कई हद तक केमिकल रिएक्शंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानने को अच्छे से मिल गया होगा। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक करें सो दैट कि आपको मेरे चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।